सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 25, 26 और 27वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 25वें श्लोक को देखते हैं। इस वाले श्लोक में दुर्योधन का समाचार सुनाकर उसकी समृद्धि, बल, नीति आदि का वर्णन करके और यह बताकर कि दुर्योधन केवल आपसे ही भय कर रहा है, यह बात वनेचर युधिष्ठिर को बताता है तथा अब वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा है कि वह आपके प्रति कपट का आचरण करना चाहता है, इस कारण आपको उससे प्रतिकार का कोई उपाय संपादित करना चाहिए। उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि भारवी ने इस उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाकवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर वनेचर युधिष्ठिर जी को क्या कह रहा है? तदा सुकृतिं त्वहि जिह्म उद्दीयते विदीयतां तत्र विधेय उत्तरम् परपणितानि वचांसि चिन्त्यतां प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः। क्या कह रहा है वनेचर? तदा सुकृतिं त्वहि जिह्म उद्दीयते विदीयतां तत्र विधेय उत्तरम् परपणितानि वचांसि चिन्त्यतां प्रवृत्ति सारा खलु मादृशां गिरः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। तत् त्वयि जिह्वां कृतुम् उद्दीयते तत्र आशु विधेयम् उत्तरं विधीयतां परपणितानि वचांसि चिन्त्यतां खलु मादृशां गिरः प्रवृत्ति सारा। तत् त्वयि जिह्वां कृतुम् उद्दीयते, तत् तयि यानी इसीलिए हे युधिष्ठिर जी, त्वयि यानी आपके प्रति जिह्वां कृतुम्, जिह्वां का तात्पर्य यहाँ पर है कपट का आचरण करना, यानी जो कपट का आचरण करता है उसके संदर्भ में आया है कि इसीलिए आपके प्रति जिह्वां कृतुम् यानी कपट का आचरण करने के लिए उद्दीयते यानी उद्यत हुए, कपट का आचरण करने के लिए उद्यत हुए तत्र, तत्र यानी उस आशु यानी उस दुर्योधन के प्रति, आशु का अर्थ शीघ्र ही आप विधेयम उत्तरम विधेयताम यानी आप करने योग्य कोई विधेयम यानी विधेय संपादित करना, उत्तरम विधेयताम यानी उसको प्रतिकार करने के लिए, उसको उस कपट का आचरण का उसका प्रतिकार करने के लिए आपको कोई उपयोगी कार्य को संपादित करना चाहिए। कोई उपयोगी कार्य जो हो उस करने योग्य कोई प्रतिकार उपाय आप संपादित कीजिए। फिर आगे क्या कह रहा है वनेचर? परपणितानि वचांसि, परपणितानि, पर यानी पराया, यहाँ पराया से तात्पर्य शत्रु के संदर्भ में आया है। परपणितानि यानी शत्रु के द्वारा किए जाने वाले, वचांसि चिन्त्यताम यानी वचनों का, चिन्त्यताम, चिन्त्यताम का अर्थ खोज करने वाले, यानी शत्रु के द्वारा किए गए वचनों का खोज करने वाले हम जैसे खलु मादृशां गिरह यानी निश्चित रूप से हम जैसे चरों की वाणियां तो केवल क्या कर सकती है? गिरह प्रवृत्ति साराह यानी हम जैसे चरों की वाणियां तो सिर्फ वचनों का, वृत्तांतों का वर्णन ही कर सकती है। करने योग्य कार्य को तो आपको ही संपादित कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक गुप्तचर हैं, चर हैं, जो शत्रु के द्वारा किए जाने वाले सारे क्रियाकलापों का आपको उपदेश दे सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं, लेकिन उनका प्रतिकार करने योग्य जो कार्य है वो आपको ही संपादित करना है। हम जैसे चरों की वाणियां तो केवल वृत्तांतों का वर्णन ही कर सकती है। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए। तत्त्वयि जिह्वां कृतुम् उद्दीयते, तत्त्वयि यानी इसीलिए आपके प्रति जिह्वां यानी कपट का, कृतुम् यानी आचरण करने वाले, उद्दीयते यानी उद्यत हुए, उस तत्र आशु विधेयम उत्तरम विधीयताम यानी उस दुर्योधन के प्रति आप करने योग्य कोई कार्य को, आप प्रतिकार को आप संपादित कीजिए। फिर कह रहे हैं परपणितानि वचांसि चिन्त्यताम यानी शत्रु, परपणितानि यानी शत्रु वचनों का, वचांसि यानी वचनों का, चिन्त्यताम यानी खोज करने वाले, खलु मादृशां यानी निश्चित रूप से हम जैसे जो चर हैं उनकी जो वाणियां हैं, उनकी जो वाणी है वह तो सिर्फ क्या कर सकती है? गिरह प्रवृत्ति सारा है यानी केवल चरों की वाणियां तो केवल वृत्तांतों का ही वर्णन कर सकती है। यानी
वनचर के कहने का तात्पर्य है कि हे युधिष्ठिर जी, आपसे और अर्जुन के पराक्रम से भयभीत हुआ वह दुर्योधन गुप्त रूप से आप सबको मरवाने के लिए उद्यत हो रहा है, अतः आपको शीघ्र ही उसका प्रतिकार करना चाहिए। परंतु हम गुप्तचर तो शत्रु के द्वारा किए जाने वाले प्रयोग को जानकर उसको बता ही सकते हैं, उनका प्रतिकार करना आप ही के अधिकार में है। इस तरह से इस श्लोक में माँ कवि भारवी ने अर्थांतरन्यास अलंकार सामान्य से विशेष का समर्थन किया है, क्योंकि मैंने दुर्योधन की अभी सिंधी बता दी है, अब आपको उसका प्रतिकार करना चाहिए। इस विशेष का समर्थन रूप केवल समाचार लाकर दे सकती सामान्य से किया गया, अर्थात सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण ये अर्थांतरन्यास अलंकार की छटा है और वसंत छंद इसमें विद्यमान है। गुप्तचर जो होते हैं वे राजा की आंख होते हैं, परंतु वे केवल समाचार ही लाख कर दे सकते हैं। उन समाचारों को जानकर राजा को शीघ्र ही कर्तव्य का निर्धारण कर लेना चाहिए, देरी करने से कार्य की हानि होती है। इन्हीं भावों का उल्लेख माँ कवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं और एक बार इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं वनचर युधिष्ठिर जी से? तदा सुकृतं त्वयि जिहमुद्दीयते विधीयतां तत्र विधेय उत्तरम् परपणितानि वञ्चासि चिन्वतां प्रवर्तिसारा खलु मादृशां गिरः। तत् त्वयि जिह्वं कृतुम् उद्यते, यानी आपके प्रति जीवम कृतुम उचित यानी कपट का आचरण करने के लिए उचित हुए, तत्र आसु यानी उस दुर्योधन के प्रति, आसु यानी शीघ्र ही आप विधेय पुत्रम विधेयताम यानी आप प्रतिकार करने योग्य किसी कार्य को संपादित कीजिए। फिर वनचर कह रहा है कि पर प्रणीतानी वंचासी चिंतवता यानी शत्रु वचनों का संग्रह करने वाले हम जैसे चरों की वाणियां तो खलु माँ दृश्याम गिरह प्रवृत्ति सारा है, यानी सिर्फ क्या कर सकती है, हम जैसे चरों की जो वाणियां है प्रवृत्ति सारा यानी वृत्तांतों का वर्णन करने वाली हम जैसे वाण तो क्या कर सकती है, सिर्फ वृत्तांतों का आपके सामने उल्लेख कर सकती है, उसका वर्णन कर सकती है। नमो नमः। आज हम माँ कवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 26वें श्लोक को हम देखेंगे। इस वाले श्लोक में अब वनेचर ने दुर्योधन के क्रियाकलापों और अभिसंधियों को बताकर युधिष्ठिर जी से कहा कि आपको शीघ्र ही इसका प्रतिकार करना चाहिए। इन समाचारों को सुनकर और पारितोषिक प्राप्त करके वह चला जाता है वनेचर, और युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं। उन्हीं भावों का उल्लेख माँ कवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। माँ कवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर भारवी जी श्लोक में क्या बता रहे हैं? इतिरित्वा गिरिमात सत्क्रिये गतेत पत्यो वनसनिवासिना प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च आज चक्षे अनुज सन्निधो वचः। क्या कह रहे हैं माँ कवि भारवी? इति रियत्वा गिरिमात आत सत्क्रिये गतेत पथ्यो वनसनिवासिना प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदाज आज चक्षे अनुज सन्निधो वचः। इति हीत्वा गिरिमात आत सत्क्रिये गतेत पत्यो वनसनिवासिना प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदाद आज चक्षे अनुज सन्निधो वचः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। इति गिरिम इरियत्वा अतः आत सत्क्रियः वन सन्निवासिनां पत्यो गते महीभुजा कृष्णा सदनं प्रविश्य तद वचः अनुज सन्निधो आज चक्षे। इति गिरिम यानी इस प्रकार, गिरिम यानी वाणी को, इरियत्वा यानी इस प्रकार की वाणी को, इरियत्वा का अर्थ होता है कहना, उद्घाटित करना, यानी इस प्रकार की वाणी को कहकर युधिष्ठिर जी के सामने उद्घाटित कर, अतः आत सत्क्रिय तथा इसके बाद आत सत्क्रिय यानी उन युधिष्ठिर जी से सत्कार को प्राप्त कर उचित पारितोषिक आदि को प्राप्त करके वन सन्निवासिनम यानी वन में रहने वाला वह वनेचर, वन सन्निवासिनाम यानी वन में रहने वाला वह वनेचर क्या कह रहा, पत्यो गतेह यानी इसके पश्चात वन में रहने वाला वह वनेचर
पत्यो गतेह यानी शीघ्र ही वहां से चला जाता है। उस घटना को बताकर, उन सारे वार्तालापों को बुलाकर वह वन्यचर वहां से चला जाता है। पत्यो गते यानी उस नायक के यानी उस वन्यचर के गते यानी गमन करने पर महिभुजा, महिभुजा यहाँ पर युधिष्ठिर जी के लिए आया है, यानी युधिष्ठिर जी तत्पश्चात युधिष्ठिर जी कृष्णा सदनम या कृष्णा सदनम का अर्थ द्रौपदी के सदन में यानी द्रौपदी के आवास में जाकर प्रवेश यानी प्रवेश कर तदवचः यानी उसकी वाणी को अनुज सन्निधो यानी अपने जो अनुज हैं, छोटे भाई हैं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के समक्ष आज चक्षे यानी उसको उद्घाटित का उस वाणी को उन्हें कहा। एक साथ अर्थ को देखिए, इति गिरिम इरियत्वा यानी इस प्रकार से गिरिम यानी इस वाणी को इरियत्वा यानी कहकर अत आतसत्य इसके पश्चात आतसत्य यानी युधिष्ठिर जी से आतसत्य यानी उचित पारितोषिक आदि को प्राप्त करके वन सन्यावासी यानी उस वनेचर नायक के पत्योगते यानी उस नायक के पत्योगते यानी घमन किए जाने पर महिपूजा यानी उस महिपूजा इस युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम यानी द्रौपदी के आश्रम में प्रवेश कर जाकर उसकी वाणी को तदवच यानी उसकी वाणी को अनुज सन्निधो यानी अपने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन छोटे आधे भाइयों को कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि वनेचर ने हस्तिनापुर में जाने के सारे समाचार को युधिष्ठिर जी को सुना दिया। युधिष्ठिर जी ने उचित पारितोषिक आदि देकर उसका सत्कार किया। इसके बाद वह वनेचर वहां से चला गया। अब युधिष्ठिर द्रौपदी के पास गए जहाँ उनके चारों छोटे भाई भी उपस्थित थे। उसका सारा वृत्तांत जो भी वनेचर ने सुनाया तो युधिष्ठिर ने उनके सामने उद्घाटित किया। वसंत चंद्र की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। माँ कवि भारवी के कहने का तात्पर्य यह है कि राजा को चाहिए कि कार्य पूरा कर लेने पर सेवक जन को, गुप्तचरों को उचित पारितोषिक आदि देकर उनका उचित सत्कार करें। इससे वे संतुष्ट होकर कार्यों को और भी अच्छी प्रकार से करने के लिए उत्साहित रहते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। इतिर्यत्वा गिरिमात आत सत्क्रिये गतोत्पत्त्यो वनसनिवासिना प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदाद आद चक्षे अनुज सन्निधो वचः। इति गिरिम इयत्वा यानी इस प्रकार की गिरम यानी वाणी को इयत्वा यानी कहकर अत आतसत्क्रिय यानी इसके पश्चात नायक युधिष्ठिर से आतसत्क्रिय यानी उचित सत्कार पारितोषिक आदि को प्राप्त करके वन सन्निवासी यानी उस वनचर नायक के चले चले पत्योगते यानी उसके गमन किए जाने पर मही भुजा यानी युधिष्ठिर जी ने कृष्णा सदन यानी द्रौपदी के सदनम यानी उसके आवास में जाकर प्रवेश करके तदवच यानी उस वनेचर के द्वारा किए गए वचनों को अनुज सन्निधो यानी अपने छोटे भाई अनुज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को आचक्ष यानी उनके समक्ष कहा, उनके समक्ष उद्घाटित किया। नमो नमः। आज हम महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में गुप्तचर द्वारा बताए गए कुरुदेश के वृत्तांत को युधिष्ठिर ने द्रौपदी के कक्ष में जाकर अपने छोटे भाइयों के समक्ष सुनाया। उस वृत्तांत को सुनकर द्रौपदी अपने रोष को या क्रोध को नहीं रोक सकी और उसने क्रोध महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीत करने वाली वाक्यों को वह कहने लगी। उन्हीं भावों का उल्लेख माँ कवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। द्रौपदी के भावों को उल्लेखित कर माँ कवि भारवी क्या कह रहे हैं। निस्मश्य सिद्धिं दिशताम अपाकृति ततस्या विनीतुं क्षमा निर्पश्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी रुद्र उदाजर द्रुपद आत्मजा गिरः। क्या कह रहे हैं। निस्मश्य सिद्धिं दिशताम अपाकृति ततस्या विनीयन्तुं क्षमा निर्पश्य मन्यो वयसाय दीपिनी रुदाजहान द्रुपद आत्मजा गिरः। क्या कह रहे हैं माँ कवि भारवी। परीक्षा उपयोगी श्लोक में पूछा भी जाता है। निस्मश्य सिद्धिं द्विषताम अपाकृति ततस्या विनीयन्तुं क्षमा निर्पश्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी रुद्रजहारः द्रुपद आत्मजा गिरः। निस्मश्य सिद्धिं दिशताम अपाकृति ततस्या विनीयन्तुं क्षमा
नरपश्य मन्यो वयसाय दीपिनी रुद्र जहार द्रुपद आत्मजा गिरः। श्लोकान्वय इस तरह से होगा। ततः द्विषताम सिद्धिम निस्मश्य ततस्त्याह अपाकृतिः विनियन्तुम अक्षमाः द्रुपद आत्मजा निर्पश्यः मन्यु व्यवसाय दीपिनी गिरः उद्जहारः। तत द्विषताम, तत् यानी इसके बाद, द्विषताम यानी द्वेष भाव को रखने वाले दुर्योधन के प्रति आया। इसके बाद दुर्योधन आदि शत्रुओं के, द्विषताम द्वेष भाव रखना है ना, शत्रुओं के सिद्धिम यानी सिद्धि के समाचार को यानी सफलता के समाचार को सुनकर, निस्मश्य यानी उनके समाचार को निस्मश्य यानी सुनकर जानकर, ततस्तत्या यानी उनके द्वारा, यानी उन शत्रुओं के द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा अपाकृति यानी किए गए अपकार अर्थात दुखों को रोकने में, विनियंतुम अक्षमा यानी अक्षमा यानी उन दुखों को रोकने में असमर्थ होती हुई, द्रुपद आत्मजा यानी द्रुपद की पुत्री, द्रुपद आत्मजा यानी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नृपश्य यानी राजा युधिष्ठिर, राजा नृप, राजा युधिष्ठिर के संदर्भ में राजा युधिष्ठिर के समक्ष मन्यु व्यवसाय दीपिनी, दीपिनी का अर्थ के दीपक जिस प्रकार से रोशनी फैलाता उद्दीपित करता है रोशनी, उसी प्रकार से मन्यु व्यवसाय दीपिनी यानी मन्युश्च व्यवसायश्च यानी मन्यु व्यवसाय यानी क्रोध और आवेग को उद्दीपित करने वाली गिरह यानी वाणी को उस द्रौपदी ने उदजहार, उदाजहार यानी उस वाणी को उद्घाटित किया युधिष्ठिर के समक्ष। क्रोध और उद्योग को, आवेग को उत्पन्न करने वाली वाणी को युधिष्ठिर के समक्ष कहा। एक साथ अर्थ को देखिए। तत्द्विषताम यानी इसके बाद दुर्योधन आदि द्विषताम यानी शत्रुओं की सिद्धि यानी सफलता के समाचार को निस्मस्य यानी सुनकर, ततस्तत्या यानी उन अपकारों से, उन शत्रुओं से प्राप्त हुए अपकारों से, अपाकृत यानी अपकारों से, विनियंतुम अक्षमा यानी रोकने में असमर्थ होती हुई द्रुपद आत्मजा यानी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नृपश्य यानी युधिष्ठिर के समक्ष मन्यु व्यवसाय दीपिनी यानी क्रोध और उद्वेगों को उद्दीपित करने वाली गिरह यानी वाणी को, उदाजहार यानी वाणी को उसने कहा। यानी शत्रु की सफलता के समाचारों को सुनकर द्रौपदी के क्रोध की अग्नि को और भी अधिक भड़का दिया। उन शत्रुओं यानी दुर्योधन से पाए गए अपकार यानी अपमान को और दुखों को याद करके वो अपने आप को रोक नहीं सकी। शांत सभा के युधिष्ठिर के क्रोध को भड़काने के लिए और उनको उद्योगशील बनाने के लिए वो इस प्रकार से अपने वाणी को युधिष्ठिर के समक्ष कहने लगी। वसंत छंद की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। द्रौपदी द्वारा किए जाने वाले अपमानों की व्यथा को सबसे अधिक द्रौपदी को ही सहन करना पड़ा था। वह एक प्रतापी राजा की पुत्री थी और प्रतापी पांडवों की पत्नी थी। उसको राज्यसभा में बुलाकर दुर्योधन ने जिस प्रकार से लज्जा भंग का प्रयत्न किया था और युद्ध क्रीड़ा में यानी जुए में छल से पांडवों के हारे जाने पर अब वह अपने पतियों के साथ वन में दर दर भटक रही थी, इसीलिए उसको सबसे अधिक दुखी और क्रोधित होना स्वाभाविक था। इसीलिए वह अपने क्रोध और उद्योग को नहीं रोक पाई और युधिष्ठिर को उसके प्रति कुछ न कुछ प्रतिकार या उपाय करने के लिए वह अपनी वाणियों को उद्घाटित करती, जिनका उल्लेख आगे वाले श्लोकों में किया गया। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं माँ कवि भारवी? निस्मश्य सिद्धिम विशिताम अपाकृति ततस्तत्या विनियंतुम क्षमा नरपश्य मन्यु वयसाय दीपिनी रुद्रजहार द्रुपद आत्मजा गिरः। तत्द्विषताम यानी इसके बाद द्विषताम यानी द्वेषभाव रखने वाले यानी शत्रु आदि दुर्योधन आदि शत्रुओं से सिद्धिम यानी उनके सफलता के निस्मश यानी सफलता के समाचारों को सुनकर ततस्तया यानी उन शत्रुओं से प्राप्त हुए अपाकृति यानी अपकार को विनियंतु अक्षमा यानी रोकने में असमर्थ होती हुई द्रुपद आत्मजा यानी राजा द्रुपद की पुत्री व द्रौपदी नृपश्य यानी युधिष्ठिर के समक्ष मन्यु व्यवसाय दीपिनी यानी क्रोध और उद्योग को उत्पित करने वाली गिरह यानी वाणी को, उदजहार यानी वाणी को उसने कहा, उद्घाटित किया।